प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। हमने आपको पिछले वीडियो में ये प्रतिशत पाठ 11 है ना, ये हमने आपको कुछ प्रश्न इसमें से हल करा दिए थे बच्चों। ये देखो सभी प्रश्न हल करा दिए हैं हमने, ठीक है। ये आप पिछले वीडियो प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमने सब करा दिए हैं, तो आप ये देखो ये करा दिए हैं, ये भी हमने करा दिया है और 72 पेज तक ये हमने आपको करा दिए हैं पिछले वीडियो में। अब हम लोग इस वीडियो में यहाँ से प्रश्न समझेंगे। देखो यहाँ से, अब देखो बच्चों इसमें क्या है, समझो और प्रतिशत को दशमलव संख्या में बदलो, ठीक है बच्चों। तो इसको हम हल कराते हैं आपको। अब देखो बच्चों, अब हमने आपको बताया था कि 1% लगाना होता है और 1% हटाना होता है किसी संख्या से। तो देखो बच्चों इसमें प्रतिशत ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हमें हटाना है, तो इसी संख्या में हमें कितने का भाग देना था, 100 का भाग देना था। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, इसको काटते थे, अब काटेंगे नहीं। अब 100, जैसे हमने आपको बताया है कि 10, 100, 1000 का भाग दिया जाता है तब हम दशमलव में बदल सकते। तो यहाँ पर हमें 100 को दशमलव भाग करके दशमलव में बदलना है। वो कैसे हम वो आपको बता चुके हैं। तो देखो कैसे हम इसको बदलेंगे। देखो 6% ये दे रखा है, 6%। तो हम लोग क्या करेंगे, 6/100 लिख देंगे। जब प्रतिशत को हटाते हैं तो 100 नीचे रखते हैं, प्रतिशत फिर यहाँ पर नहीं रहेगा बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, 100 का हम भाग करना आपको हमने सिखाया है। दशमलव में कैसे बदलते हैं, इसमें 2 अंक है, तो यहाँ पे भी 2 अंक आप बना लो ऐसे करके, ठीक है, बना लिए। अब 1, 2, 2 बार दशमलव लगा दो, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 0.06 आ जाएगा। तो देखो यही आया, देखो 0.06 आ गया। जीरो आगे जीरो का कोई मतलब नहीं बच्चों होता है, ठीक है। तो अब देखो दूसरा देखते हैं। देखो बच्चों अब देखो ये 0.5% दे रखा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 0.5 लिखेंगे और प्रतिशत हटा देंगे, इसके बदले हम 100 ले यहाँ पर लिख देंगे, भाग कर देंगे। अब बच्चों क्या है, अब देखो 1, 2, ठीक है, 2 इस 100 का भाग करना है। और देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, 1 दशमलव पहले से ही है, तो ये ध्यान रखो। तो इसका मतलब 1, 2 ये हो गए और 1 ये हो गया दशमलव, तो 3 दशमलव हो गए। तो 5 में हमें 3 दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 1, 2 और 3 ऐसे। फिर समझ लो 0.1 ये और 100 का 2 बार दशमलव, तो 3 बार दशमलव हो गया। तो 3 बार दशमलव कैसे लगाएंगे, जीरो बढ़ा के, एक तो अंक है या 2 जीरो और बढ़ा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.005, ठीक है। अब देखो अब अगला है 15, ठीक है। तो 15 देखो 15%, तो 15/100, ठीक है, 15/100। अब 15 के हमें वही करना है कि 2 बार दशमलव लगाना है, तो 15 तो लिख लो, 2 अंक हैं, तो ये हो जाएगा 0.15, ठीक है। ऐसे ही देखो 40 दे रखा है, 40%, तो क्या करोगे 40/100, ठीक है। अब 2 दशमलव लगाना है, तो अब देखो 40 लिख लो, 1, 2, 2 हो गए तो यहां पे लग जाएगा, ठीक है, ठीक, ये आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब ये देखो ये आ गया, इसको नोट करते जाना। अब देखो 68%, तो 68/100 बोलो, कर लोगे, प्रतिशत हटाया, 100 का भाग किया। अब दशमलव में बदलो, तो 2 जीरो है तो 2 बार दशमलव लगेगा। देखो दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो 2 अंक हो गए इसमें। 68 में 2 अंक पहले से ही है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, 68 हो गया। 84 देखो, तो 84/100, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या करना है, वही करना है, इसमें 2 अंक है और 2 जीरो है, तो कितना लग जाएगा 0.8 और 4, ठीक है, इतना हो गया। ऐसे देखो अब ये करना है 99%, तो 99/100,
अब देखो 2 जीरो हैं तो क्या करोगे 0.99, ठीक है। इसमें पहले से ही 2 अंक थे तो 2 अंक है तो यहीं पे लगा दोगे। बोलो इतना इतना सीख गए। ठीक, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो, अब समझो और प्रतिशत ज्ञात करो। 40 का 90%, तो 40 का 90% हमें ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों। देखो तो इसको कैसे करेंगे, अब देखो 40 का, देखो 40 का 90%, तो बच्चों का मतलब हम आपको बता चुके हैं। का मतलब होता है गुणा। का को पहले तोड़िए, भाग गुणा की रीत, ता पीछे धन ऋण टूटे यही भिन्न की रीत। तो का जो है यहाँ पर आया है तो इसको गुणा की रीत से करते हैं, ठीक है। तो 40 गुणा ऐसे लगा दोगे, ये हो गया 90%, ठीक है। इतना आप कर लोगे। फिर इसके बाद 40 गुणे 90%, हटा दो तो प्रतिशत के लिए हम 100 लिख देंगे, ठीक है। हाँ, अब देखो 1 और 2 ऊपर 0 है और नीचे भी 0, एक इससे ऐसे काट दो, एक इससे काट दो। भाग में 1 का कोई महत्व होता नहीं तो 4 और 9 का गुणा कर लेंगे। 4 ने 4 चौक 36, तो ये 36 आ गया बच्चों। बोलो कर लोगे, इसे नोट कर लो। अब देखो बच्चों, देखो यही 36 आया, देखो 36 आ गया, ऐसे काट दिया। ऐसे देखो ये आया है 80 का 70%, 80 का 70%, तो 80 गुणे 90 70%, ठीक है। ये 70% लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ कि नहीं। अब देखो क्या करेंगे, का की जगह हमने गुणा लगा लिया। अब अभी 80, अब प्रतिशत हटाना है तो प्रतिशत के लिए 100 नीचे रख देंगे, ठीक है। 2 जीरो ऊपर है, एक इससे काट देंगे, एक इससे काट देंगे, इनका गुणा कर लेंगे। 8 सत्ते 56, इतना कर लोगे आप। करो भैया, नोट कर लो। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब जो आया है वो ये आया है 300 का 33%, 300 का 33%, 300 गुणे 33%, 300, ठीक है। फिर गुणा लगा लो, 33/100 कर लो, प्रतिशत हटा देंगे, ठीक। अब देखो 2 जीरो इधर है तो 2 जीरो 1 2 ऊपर और नीचे काट देते, ऊपर संख्या और नीचे, ये ऊपर मानी जाती क्योंकि इसके नीचे हम एक ऐसे रख सकते हैं। तो ऊपर अंश बटे हर, अंश बटे अंश और हर में होगा तभी कटेगा, ठीक है। हाँ, तो ये जी कट गया। अब इसका गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, ये आ जाएगा 99 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम हल कर लें, नोट कर लो। अब देखो 500 का 60%, तो क्या करेंगे, 500 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे 60 बटे इतना रखेंगे, ठीक है। अब देखो 2 जीरो इधर है, 1 जीरो इधर, किधर भी काट दो, 2 जीरो अंश हर में, तो 2 जीरो यहां मिल रहे तो ऐसे ऐसे काट दें, ठीक है। और इसका गुणा कर लो, 5 छक्का 30 और ये 0 आ गया, एक का कोई मतलब होता नहीं। तो 500 का 60% कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। हाँ, कर लो नोट। अब देखो 645 का 45%, ठीक है। प्रतिशत का निशान आप जान गए, ये होता है, ठीक है। तो 645 गुणा लगा लो 45% लिख दो, ठीक है। इतना पहले करेंगे, फिर 645 गुणा 45 बटे 100। अब देखो इसको काट सकते हैं, ये 5 इधर भी और 5 इधर भी, तो कैसे काटेंगे, चलो 5 नेम 45, 5 दूनी 10, ठीक।
अब देखो 5 से ये काट सकते हो, 5 एकम 5, भाग दे लेना अलग से, यहाँ दे लो 5 का भाग हमें देना है 645, तो 5 एकम 5, 1 बचा, 4 उतारा, 5 दूनी 10, ये 4 बचा, 5 5 नेम 45, तो 129 आ जाएगा। ठीक है ऐसे, तो 129 ये आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो 129 ये आ गया और 5 से फिर ये काट दो, 5 चौको 20। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब इसके इनका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। अब 129 का गुणा कर लो 9 में, 129 गुणे 9, तो 9 ने 81, हाँसी लगी 8, 9 दूनी 18, 8 26, हाँसी लगी 2, 9 2 11, तो कितना आ जाएगा 1161। तो 1100 बच्चों 61 आ गए, 1161 बटे, अब देख लो ठीक है, ये 5 से काट दिया, 5 ये 4 नीचे आ गया। अब 4 इतना भी बना रहने दो, चाहे 4 का इसमें भाग कर दो। ठीक है, तो 4 का भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, 4 का हम भाग करेंगे 1161 में। ठीक है, 4 दूनी 8, कितना बचा 3। ठीक है, ये 6 आ गया, 4 अट्ठे 32, 4 नेम 36, 36 आ गया। ठीक है, कट गया, 1 उतारा, जाएगा नहीं भाग, 0 बढ़ा लिया। ठीक है, फिर दशमलव लगा लिया, आगे है नहीं कोई तो दशमलव लगाना पड़ेगा, फिर 0 बढ़ा लिया, 4 दूनी 8। ठीक, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा सकते हैं, तो 4 पंचे 20, तो 20 ऐसे हम कर देंगे। ठीक है, तो 20 आ गया, इसको 20 काट देंगे, तो ये कितना आ गया, आया है 290.25 आया है इसका मान। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो नोट कर लो बच्चों, नोट कर लो। ठीक, नोट कर लिया, आगे देखते हैं। देखो अब देखो बच्चों, अब ये आ गया 1500 का 45%। ठीक, अब 1500 गुणा लगा दो का की जगह, 45% हो गया। फिर क्या करेंगे, 1500 लिखो, गुणा लगा दो 45/100 हो गया। अब दो जीरो ऊपर दिख रहे हैं बच्चों, ये दिख रहे हैं, ऐसे काट दो ऐसे। ठीक, अब यहाँ बचा हमारा 15 गुणे 45। अब 15 गुणे 45 कर लो, या 45 का गुणा 15 में कर लो। ठीक है, तो 15 का पहाड़ा आता है, ये 15 पना 75, हाँसी लगी 7, 15 चौकू 60 और 7 67, तो 675 आ गया। तो कितना आ गया, 675। ठीक, इतना आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको ऐसे हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं। देखो बच्चों, अब देखो ये तो हल हो गए, आगे ये देखते हैं। देखो अब देखो हल करो, 40 में 30 कितने प्रतिशत है। तो देखो 40 में 40 आपके पास है, तो 30 खाने अगर रंग दिए जाएं तो कितने प्रतिशत हो जाएगा, ये बात। पहले हम क्या करते थे, 100 में रंगते थे। अब इसमें बता रहा है कि 40 हमारे पास खाने हैं, उसमें से 30 रंग दिए जाएं तो कितना प्रतिशत होगा। तो देखो, जब भी जितने हैं हमारे पास वो हमेशा नीचे रहेंगे, और जितने निकालना है वो ऊपर रहेंगे, और प्रतिशत में बदलना है तो 100% का ऊपर गुणा करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखो करेंगे। देखो समझो, मूल जो संख्या है वो हमारी 40 है, और रंगे कितने हैं 30, तो इनका प्रतिशत निकालना है। इसका प्रतिशत कितना होगा, ठीक है, प्रतिशत। तो इसके लिए बच्चों हमें करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, देखो हम बताते हैं आपको। देखो जो रंगे हैं वो ऊपर लिखो, इसके साथ 100 का गुणा कर दो। ठीक है, अपनी तरफ से ये, और जो मूल संख्या है, जितने हमारे पास खाने हैं वो 40 हैं, वो नीचे रहेंगे।
इसके बाद देखो ऐसे ऐसे काट सकते हो, और 4 से ये काटोगे तो ये 25 आ जाएगा, इनका गुणा कर दोगे तो ये 75 हो जाएगा। तो ये 75% हो गया बच्चों। समझ गए कि प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 100% का गुणा करना पड़ता है। तो ये 100% यहाँ पे लिख दिया हमने। और जो हमारे पास टोटल खाने होंगे, जो मूल संख्या होगी वो नीचे रहेगी, और जो रंगे हुए हैं मान लो, जो जितने रंगे जाएंगे वो ऊपर रहेंगे। जो पूछे जाएंगे कितने प्रतिशत होगा तो वो ऊपर रहेंगे। तो ये 75% आ गया। देखो ये 75% आ गया। ऐसे ही देखो दूसरा करेंगे। देखो समझो, अब 60 में 15 कितने प्रतिशत होगा, यानी कह रहा है कि 60 खाने हैं, उनमें से 15 खाने अगर रंग दिए जाएं तो कितने प्रतिशत रंगा हुआ है, प्रतिशत में बताना है। तो क्या करोगे, अब प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत, ठीक है। तो क्या है, 15 को रंगा है और 100 अपनी तरफ से गुणा कर देंगे, और कितने हमारे पास 60 ये है, ठीक। तो 15 चौकू 60, 4 से 100 को काटेंगे तो 25 आएगा, याद कर लो। 25 चौकू 100 होता है, ठीक है। ये बहुत बार आएगा तो इसलिए याद कर लो, ये 25% हो गया बच्चों, ठीक। क्लियर। अब देखो ऐसी 400 में 300 कितने प्रतिशत होगा, 400 में, ठीक है। तो प्रतिशत निकालना है बच्चों। 400 में 300, यानी कि छोटा जो 300 है वो ऊपर, और ये 100 का गुणा अपने, और 400 नीचे रख देंगे। यानी कि 400 में खाने हैं हमारे पास और 300 रंग दिए, तो कितने प्रतिशत रंग दिए। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये ऐसे से इसे काट दिया, 4 से इसको काट दो, ये 25 बार कटेगा, इसका गुणा कर लो तो ये 75 आ जाएगा। तो ये 75% रंगा हुआ भाग होगा, ऐसे समझो तो तुम्हें अच्छा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसी 1500 हैं, उनमें से 12 कितने प्रतिशत हो गया, यानी कि 1500 हमारे पास खाने थे, उनमें से 1200 रंग दिए, तो कितने प्रतिशत रंगा हुआ भाग है, कितना भाग प्रतिशत रंगा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब देखो कितना है, प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत कितना हो जाएगा, प्रतिशत बराबर 1200 ऊपर लिखेंगे और 100 अपनी तरफ से लिख देंगे गुणा में, और बटे 1500 जो थे हमारे पास, इतने थे, इतने रखे हुए, और ऐसे करेंगे 0 0 इससे काट दिया, ठीक है। अब 5 से काट दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0 इसका आ जाएगा, 3 चौकू 12, तो 4 का इसमें गुणा कर दोगे तो 4 80 आ जाएगा बच्चों। तो 80% भाग रंगा हुआ होगा अगर इस तरीके से हम निकालें, ठीक है। अब देखो, अब देखो 1000 में 600 कितने प्रतिशत होगा, देखो 1000 में 600 कितने प्रतिशत होगा। तो अब देखो वही निकालेंगे उसी प्रकार से, ठीक है। तो प्रतिशत निकालना हमें, प्रतिशत कितना पूछा गया है, 600 ऊपर और 100 का अपनी तरफ से गुणा कर देंगे, क्यों कर देंगे, हमें प्रतिशत में बदलना है इसलिए, और 1000 नीचे रख देंगे, ठीक है। अब 3 जीरो नीचे हैं तो 3 जीरो ऊपर हमें काटनी पड़ेंगे, देखो 1 2 ऐसे काट दो, अब 1 इससे काट दिया, कितना बचा 60, तो 60% बच्चों हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो। अब देखो ये आ गया 2400 में 400 कितने प्रतिशत, ठीक है। ऐसे निकालते जाएंगे, प्रतिशत कितना निकलेगा, क्या पूछ रहा है, 2400 में 400, यानी कि 2400 खाने हैं, उनमें से 400 खाने रंग दिए जाएं तो कितने प्रतिशत होगा, ठीक है। समझ गए, 100 का गुणा क्यों कर देते हैं, प्रतिशत में बदलना है। अब देखो बच्चों, ये 0 ऐसे काट दिए, ये भी काट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास 100/6, ठीक है। इसको और काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 50 आ जाएगा 100 का आधा, और ये 3 आ जाएगा, ये 50/3। अब 50/3 आ गया बच्चों। तब हम 3 का भाग करेंगे, ठीक है। 3 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 का आप इसमें भाग कर लो, ठीक है। आपको एक बार समझा दें, वैसे तो 16 सही 2/3 आ जाएगा,
ठीक है, और फिर 16.66 आ जाएगा। ऐसे ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी कर लो, हम आपको बता दें एक बार निश्चित। 3 का भाग कर लो 50 में, तो 3 एकम 3, 2 बचा, 0 आ गया, तिछक 18, ठीक, यहाँ 2 बचा। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 16 सही 2/3%। अगर ये आंसर आपका दशमलव में रखा होगा तो इसको दशमलव में बदलना पड़ेगा। आप कोई संख्या नहीं बची तो दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, तिछक 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लो तो तिछक 18, फिर ये 2 आता जाएगा तो 16.66। ये याद कर लो बच्चों, ये याद करने वाली चीज है कि 50 में हम 3 का भाग करेंगे तो 16.66 आएगा, या 16 सही 2/3% आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। तो दोनों आंसर हो सकते हैं आपकी, जब भी कभी परीक्षा होगी, कंपटीशन में देने जाओगे तो ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है। तो जो दोनों याद कर लो बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब बच्चों क्या, अब हमें करना है ये वाला 3600 में 500 है ना, ये वाला हो गया। अब ये वाला करेंगे, तो ये देखो प्रतिशत निकालना है बच्चों, प्रतिशत। तो कितना है 500 गुणे 100 अपनी तरफ से कर लो बटे 3600, ठीक। अब क्या करोगे आप, ऐसे कोई भी, ये भी काट सकते हो, ये ऐसे काट दो, तो कितना बचा 500 बटे 36 बचा, ठीक। अब इसको हम 4 से काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं, तो 2 बार काटना पड़ेगा। डबल 0 है इसलिए 4 से विभाजित हो जाएगा, तो 4 नेम 36। अब 4 का भाग करोगे, ठीक है, 4 का भाग 500 में करो, ठीक है। कैसे करो देखो, 4 एकम 4, यहाँ बचा 1, 0 आ गया, 4 दूनी 8, 2 आ गया और 0, 4 पंचे 20। तो याद रखो जब 500 को 4 से भाग करेंगे तब 125 आ गया, ये याद करने वाली चीज है, तो 125 आ गया। अब 125 बटे 9 आ गया बच्चों, ठीक है। अब 125 बटे 9, देखो हम क्या करेंगे, 9 का भाग करेंगे 125 में, ठीक है। तो 9 एकम 9, यहाँ बचा हमारा 3, 35 हुआ, तो 9 तियाँ 27, 9 चौक 36, 9 तियाँ 27, तो कितना बचा 3 और 5 8 हो गए, ठीक। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, 13 सही 8 बटे 9 लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका है, अब इसको कितना लिख सकते हैं, 13 सही 8 बटे 9, अभी हम लिख देंगे। और दशमलव में चेंज करना है तो दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, तो 9 अट्ठे 72, ठीक है, 72 आ जाएगा, 72 बच्चों आ गया ये, ठीक है, 9 अट्ठे 72, फिर 8 बचेगा, फिर 0, दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा लो, 9 अट्ठे 72, तो ये आ जाएगा 13.88, ठीक है, या वैसे आ जाएगा 13 सही 8 बटे 9। तो ये देखो बच्चों, इसको लिखेंगे 13 सही 8 बटे 9 प्रतिशत। एक तो ये आंसर हो गया, अगर ये नहीं मिल रहा है तो ये मिलेगा 13 सही 13.88, ठीक, इतना, तो ये प्रतिशत इतना हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। अब देखो आगे देखते हैं, अब ये हो गया, अब ये देखते हैं, देखो नीचे दी गई आकृतियों में दिखाए गए भागों को भिन्न, दशमलव भिन्न और प्रतिशत में लिखो। देखो इसको हमें लिखना है। अब देखो ये भिन्न के रूप में पहले लिख लो, ठीक है। कितना भाग, ये 4 भाग हैं, में 1 भाग रंगा हुआ है, 1 भाग रंगा हुआ, तो 1/4, ठीक। अब 1/4 जो है इसको हमें क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में कैसे बदलोगे, भाग कर लो, ठीक है। इसको नोट करते जाना, हमारा चला जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो अब 1/4 ये आ गया, तो 4 का भाग हमें देना है 1 में, ठीक है, तब ये दशमलव में बदलेगा। तो 4 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा लिया, 0 बढ़ा लिया, ठीक है। 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर एक 0 बढ़ा लिया, 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.2
0.25, यहाँ 0.25 यहाँ लिख लो बच्चों, हमारा चला जाएगा। यहाँ पर लिख लो 0.25, ठीक। यहाँ पे 1/4। अब प्रतिशत में बदलना है। अब 1/4 को प्रतिशत में बदलना है या 0.25 को प्रतिशत में बदलना। तो प्रतिशत में बदलने के लिए बच्चों क्या करते हैं, 100 का गुणा कर देते हैं, 100% का। तो देखो 100% का गुणा कर लो। अब देखो, अब 100% का गुणा करेंगे किसमें, चाहे किसी में कर लो, 0.25 गुणे 100%, तो ये हो जाएगा 2500 और 2 बार दशमलव लगा यहाँ पे, ठीक है। ये दो बार लगा है तो 2 बार लगा दिया, तो ये आ जाएगा 25%। देखो हाँ, 25%, 25%, 25%, 25%, तब 100% हो जाता है। लेकिन रंगा कितना है, 25%। 1/4 को याद कर लो कि ये 25% होता है, ठीक है। हाँ, आगे देखते हैं। देखो बच्चों, लिखते रहना क्योंकि हमारा चला जाता है, ठीक है बच्चों। हाँ, अब देखो बच्चों, ये देख लो, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इसमें क्या करना है आपको, 4 भाग थे, है ना, 4 भाग हैं, उसमें से 3 रंगे हुए हैं। 4 भाग थे, इसमें से 3 रंगे हुए हैं। अब हमें क्या करना है, दशमलव में बदलना है। तो दशमलव में बदलने के लिए करो बच्चों, देखो दशमलव में बदलने के लिए क्या करोगे, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब थोड़ा दिख रहा होगा, इसमें भी दिखेगा, ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं करने पड़ेंगे। तो अब देखो बच्चों, इसमें 3/4 को हमें दशमलव में बदलना है, तो 4 का भाग हमें देना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है। 3 में करो, 4 का भाग 3 में किया तो दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो। 4 सते 28, तो 7 लिख लो, 28 हो गया यहाँ पर। फिर 2 बचा, फिर 0 दशमलव लग चुका है, 0 बढ़ा लो, तो 4 पंचे 20। तो ये 4 पंचे 20 यानी कि ये आ गया। देखो 25 25 25, तो 25 से कम 25, 50 25 75, ठीक है, ऐसे आ जाता है, तभी ये 75 आ गया। तो 0.75 दिखाई दे रहा है, 0.75, ठीक है बच्चों। अब देखो, जब 0.75 आ गया बच्चों, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्रतिशत में बदलेंगे। चाहे इसको बदल लो, चाहे इसको बदल लो, कैसे भी बदल लो, किसी को भी, ठीक है। तो अब देखो, अब बदलना है दशमलव या 3/4 को हमने उसमें बता दिया था कि इसको बदला था, अब इसको बदलना है, यानी कि भिन्न वाले को बदलना है। तो इसको करने के लिए क्या करोगे, 100% का गुणा कर दो, तो 4 का भाग करोगे इसमें तो 25 आएगा, 25 75, देखो 75% आ गया। और नहीं तो 0.75 में हमें कितने का गुणा करना पड़ता, 100 का गुणा करना पड़ता, तब भी यही आंसर हमारा आता, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप करते जाओगे। अब देखो बच्चों, ये देख लो, अब कितने हैं, देखो यहां गिनना है, 1 2 3 4 5, 5 है। 5 में कितने रंगे हुए हैं, 2 रंगे हुए हैं, ठीक है बच्चों, 2 रंगे हैं। देखो 5 में कितना रंगा हुआ है, 2, तो कितना हो गया, 5 नीचे लिखेंगे और 2 ऊपर लिखेंगे, तो भिन्न का रूप यहाँ क्या कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, ठीक है। 2/5 यहाँ रख लो, दिखाई दे रहा है बच्चों, ठीक है, दिखाई दे रहा है, नहीं तो काला ही कर लेते हैं, ठीक। 2/5, ठीक। अब देखो 2/5 ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, दशमलव में बदलेंगे, तो हम इसका भाग करेंगे, ठीक है। देखो 5 का भाग करेंगे 2 में, दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, तो 5 चौको 20, ठीक। तो ये दशमलव कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया, तो दशमलव 4, ठीक है। और ये 2/5। अब आप किसी को भी चाहो बच्चों, उसको दशमलव में बदल सकते हो। 2/5 को अगर हम बदलना चाहें तो इसको भी बदल सकते हैं, देखो बच्चों, ठीक है। तो बदलेंगे 2/5 को,
तो 2/5, तो 2/5 में कितने का गुणा कर देंगे? 100%। इसमें भी कर सकते थे, ऊपर वाले में भी, किसी कर लेना, 5 दूनी 10, इसका गुणा कर दो तो 40%। ठीक है, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ऐसे ही देखो, इधर देखो, यहां गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं। 8 हम कितने रंगे हुए हैं? 4। तो कितना हो जाएगा? 4/8, 4/8। और 4/8 को क्या लिख सकते हैं? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो आधा रंगा हुआ है, यानी कि 2 भाग हैं हो गए इसके। ठीक है, तो इसको लिखेंगे 1/2, 1/2। अब 1/2 को हम दशमलव में बदलेंगे, तो 1/2 को दशमलव में कैसे बदलेंगे? 2 का भाग करेंगे। देखो यहाँ करके बता दे रहे, 2 1 में, तो दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, तो 2 पंचे 10। तो 1/2 का मान बच्चों कितना होता है? 0.5 होता है, ये याद कर लो। ठीक है, 0.5 होता है। अब इसको प्रतिशत बदलना, चाहे इसमें कर दो चाहे इसमें कर दो, आपकी जो मर्जी हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो 1/2 को इसको करते हैं। देखो बच्चों, 1/2 को हम प्रतिशत में बदलते हैं। 1/2 गुणे 100%, तो 2 पंचे, ठीक, तो ये 5 से 2 से काट दिया, 100 का आधा 50 होता, तो ये 50% आ गया। 50% का मतलब बच्चों 1/2 होता है, ये याद रखो। ठीक है बच्चों, हाँ। अब देखो बच्चों, ऐसे ये देखो 1 2 3 4, 4 भाग में 2 भाग रंगे हुए हैं, तो यहाँ 2 कितने लिख दोगे? 4, तो कितना हो जाएगा? 1/2। 1/2 को हमने कितना बताया? अभी हमने बताया था, तो 0.5 कहते हैं। और 1/2 को प्रतिशत में कितना कहते हैं? 50% कहते हैं। तो अभी याद कर लो बच्चों। ठीक है, ये 50% है। ठीक, ऐसे ये देखो पूरा था, 2 भाग हैं, तो 1 भाग रंगा हुआ है और 2 भाग हैं। ठीक, तो इसको दशमलव में कितना कैसे बोलते हैं? 0.5 बोलते हैं। और 1/2 को प्रतिशत में कितना बोलते हैं? 50% बोलते हैं। ये याद कर लो बच्चों। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, याद हो जाएंगे तो आसानी से आप इन प्रश्नों को हल कर पाओगे। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। देखो, अब देखो, समझो और हल करो। विशंभरपुर गांव की कुल जनसंख्या 1000 है, जिसमें से 25% व्यक्ति सरकारी नौकरी में है। तो सरकारी नौकरी में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है? तो देखो यही हम हल करा देते हैं बच्चों। देखो देखो, कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या कितनी है? 1000। ठीक, नौकरी में कितने लगे हैं? सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति 25% है। ठीक, अब हमें क्या करना है? सरकारी नौकरी में कुल व्यक्तियों की संख्या निकालनी। यहां प्रतिशत में था, तो कुल व्यक्तियों यानी कि सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर हो जाएगी बच्चों 1000 का 25%। नोट कर लो बच्चों। ठीक है, अब हमने बताया का मतलब होता है गुणा, तो 1000 गुणे 25%। ठीक, इतना नोट कर लो। फिर हम थोड़ा ऊपर कर लें इसको। ठीक है, इतना नोट कर लो। कर लिया? ठीक, कर लो। फिर इसके बाद क्या आएगा कि 1000 गुणे 25/100 आ जाएगा। ठीक है, फिर इनको काट दोगे और फिर 10 और 25 का गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 250 आ जाएगा, 250। तो बच्चों जो गांव में सरकारी नौकरी कर रहे हैं वो कितने लोग हैं? 250 लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों,
अब गंगोत्री बाजार में सामान खरीदने पर 20% की छूट है, 20% की छूट लेती है। तो 600 रुपये की खरीद करने पर कुल कितने रुपए की छूट मिलेगी? तो देखो खरीद मूल्य कितना है? खरीद मूल्य यानी कि 600 रुपया है, ठीक है। यानी उस पर लिखा हुआ जो कीमत है, उसकी सामान की कीमत है वो ऐसे लिख लो, सामान की कीमत है, हाँ, सामान की कीमत। अब कीमत है, उस पर प्रिंट है 600 रुपये। अब 600 रुपये में उसे छूट भी मिल जाती, कितनी मिलती है? देखो बच्चों, छूट मिलती है 20% की। तो छूट कितनी हुई? तो छूट हमें रुपए में निकालनी है, कुल छूट निकालनी। कितनी हुई कुल छूट? छूट हो जाएगी 600 का 20%, ठीक। अब 600 गुणे 20%, ठीक। फिर बच्चों क्या हो जाएगा? 600 गुणे 20/100 लिख देना, ठीक। फिर ये 2 जीरो ऐसे काट दो, 6 और 20 का गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा? 120। तो उसे 120 रुपए की छूट मिल जाएगी, ठीक है। जब 20% में छूट मिलेगी तो रुपए बढ़ेंगे तो छूट भी बढ़ेगी, यानी 600 रुपये पर उसे 120 रुपए की छूट मिल जाएगी बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से इनको हम हल करेंगे। अब बच्चों इसको नोट कर लो बच्चों, ठीक है। देखो ये रुपए में है, ये इतने रुपए में है, ठीक है। और ये प्रतिशत में थी बच्चों, ठीक है। ये बस याद रखो, प्रतिशत को हमने क्या बदला? रुपए में बदल लिया, ठीक है। आगे अब देखो ये प्रश्न, प्राथमिक विद्यालय आदर्श नगर में कक्षा 5 में 40 बच्चे थे। वार्षिक परीक्षा, ठीक है, वार्षिक परीक्षा में 10%, वार्षिक परीक्षा में 10% छात्र प्रथम श्रेणी में, 60% छात्र द्वितीय श्रेणी में तथा 25% छात्र तृतीय श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। तो कुल कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए? अब देखो बच्चों, तो पहले तो हमें निकालना है कुल बच्चे कितने हैं। कुल बच्चे हमारे हो गए 40, ठीक है। अब देखो अब उत्तीर्ण 10% हुए, 60% हुए, 25% हुए। तो उत्तीर्ण पहले लिख लो, कुल उत्तीर्ण का प्रतिशत में है ये, ठीक है। ये पास हो गए 10% हुए, 10% है, ठीक है। फिर है 60% और फिर 25%, ठीक। अब देखो इनको जोड़ेंगे तो 60 और 10 70, और 70 में 25 जोड़ दो, 70 में हमने 25 जोड़ दिया तो ये हो गया 85%। तो बच्चे कितने पास हुए? 85% हो गए, ठीक है। ये बिगाड़ दो, तो 85% बच्चे हमारे पास हो गए। अब हम ये निकाल लें, एक तो दूसरा भी तरीका है बच्चों, लेकिन हमें क्या आपको संख्या बतानी है, थोड़ा एक ही तरीके से हम आपको बता रहे हैं। 85, तो उत्तीर्ण कितने हुए? उत्तीर्ण हम निकाल लें तो अनुत्तीर्ण हमें पता चल जाएगा। तो कुल उत्तीर्ण हुए 40 का 85%, तो 40 गुणे 85/100, ठीक। अब देखो, अब इसको 1 0 इससे काट दो, ठीक है। 2 इससे काट दो, ये 5 इससे, 5 कट गया। 5 से इससे काटोगे तो 5 एकम 5, 5 7 35, 17 दूनी 34 आ गया बच्चों। देखो ये समझ लो, ये 17 आ गया। जब 5 से काटा तो 17 पना 85 होता है, ठीक है। ये अलग है, तो ये 17 आ गया यहाँ पर। तो 17 दूनी 34, तो 34% जो है ना, अरे सॉरी, 34 बच्चे जो हैं वो उत्तीर्ण हो गए। ये संख्या निकाल रहे थे ना, कुल उत्तीर्ण की है, कुल उत्तीर्णों की संख्या ऐसे लिख लो, या कुल उत्तीर्ण बच्चे, ठीक। अब कुल उत्तीर्ण बच्चे कितने हो गए? 34, और कुल कितने थे? 40। तो हम 40 में से क्या घटा देंगे? 34 घटा देंगे, तो हमारे अनुत्तीर्णों की संख्या पता चल जाएगी। तो इसको लिख लो बच्चों, ठीक है। हाँ लिख लो, फिर हम आगे इसको बता। तो कुल, अब नीचे लिखना बच्चों, हमारा तो भर गया, कुल
अनुत्तीर्ण बच्चे कितने थे? 40 थे। उत्तीर्ण कितने हुए? 34। तो कितने बच्चे? 6। तो 6 बच्चे जो हैं वो अनुत्तीर्ण हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये देखो, अब अनिमेष 200 दिनों में से 198 दिन विद्यालय में उपस्थित रहा। ठीक है, तो विद्यालय में उसकी उपस्थिति कुल कितने प्रतिशत रही? तो अब देखो यही कह रहा है, खाने वाली 200 खाने थे, 198 खाने वो है ना भरे गए, यानी कि 200 खाने बने थे तो प्रेजेंटी उसमें लगाते गए तो कितने? 198 खाने भर गए। तो रंगे हुए का प्रतिशत निकालना, तो कुल उपस्थिति का प्रतिशत उसका निकालना है बच्चों। देखो उपस्थिति का या उपस्थिति प्रतिशत निकाल लो है, तो कितना हो जाएगा? 200 का, और ऐसे निकाल लो, सॉरी, तो हम इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 198 गुणे 100 करोगे और फिर 200। ठीक है, ये समझो कि 200 में 198 उसने काले कर दिए या रंगीन कर दिए, यानी कि उसमें टिक लग गए, तभी तो प्रेजेंट रहा होगा। तो अब 198 ऊपर रहेगा, 200 नीचे रहेगा और 100 यहाँ रहेंगे प्रतिशत में। इसको ऐसे काट दो, 2 से काटोगे दुनेम 18, दुनेम 18, तो उसकी प्रेजेंटी कितनी रही? 99% रही। वो स्कूल में कितने प्रतिशत उपस्थित रहा? 99% उपस्थित रहा बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक, इसको नोट करो। अब देखो बच्चों, आगे जो पार्ट है 12वां, वो लाभ हानि का है, ये है। इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक ये जो हमने आपको आज प्रश्न समझाए हैं वो अच्छी तरीके से आप इसको समझें भी। ठीक है बच्चों, बार बार लगाएंगे तभी प्रश्न आपको आएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्नों को हल करने के बाद हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने मित्रों से भी करा देना।